प्रिय छात्रों, आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं उसका नाम है फंक्शंस। ये प्रीवियस दो जो क्लासेस हमने ली हैं उसी का ही पार्ट समझिए, क्योंकि वो रिलेशंस एंड फंक्शंस में से ही है। जब फंक्शंस पढ़ने के लिए उससे पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, और उसके बाद रिलेशंस जो हमने प्रीवियस 2 क्लासेस में कवर किए हैं, तो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास 2 समुच्चय हैं, सेट ए और बी। ये 2 समुच्चय हैं। अगर हम इसका कार्तीय गुणनफल निकालने की कोशिश करें तो ए क्रॉस बी निकलेगा। ए क्रॉस बी कैसे है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल पे पिछली क्लासेस में भी हमने कवर किया था, और इस क्लास में भी हम दोबारा से मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि ए क्रॉस बी आप देखेंगे, अगर सेट ए के एलिमेंट 1, 2 हैं, सेट बी के एलिमेंट 2, 3 एंड 4 हैं, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम इस तरह से 1 को सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर बना देंगे, 2 को भी सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर बना देंगे। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए जो हैं वो 2 हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट, एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट बी दे आर 3। और जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम निकालने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो 2 × 3 आएंगे, मीन्स टोटल 6 एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखने का जो तरीका है वो हम देख रहे हैं कि 1, 2 ये ऑर्डर्ड पेयर की तरह से लिखा गया है, जबकि आप इधर देखें जो मैंने इसको चित्र के अनुसार बनाने की कोशिश की है। ये देखिए आप, ये सेट ए है, ये सेट बी है। जब हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तब हम देखते हैं कि जो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखा था हम उसको कनेक्ट कर देते हैं। ये इसका मैपिंग रूप कहा जाता है। तो ये लिखने के एक बात तो वही है, बस लिखने का तरीका अलग है। जैसे ये हमने लिखा था यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, ये हमने इनको कनेक्ट करके इनका जो है चित्र के अनुसार हमने दिखाया है, मैप्ड कर दिया है उसको। इसी तरह से हमने कवर किया था रिलेशन। रिलेशन में हम कोई नियम बना देते हैं, आर कोई नियम है, उस नियम के अनुसार जो भी एलिमेंट ए से बी में कनेक्ट होते हैं या संबद्ध होते हैं तो वो रिलेशन के अंदर आते हैं। जैसे हमने इस एक्सरसाइज में ये जो हमने एग्जांपल दी है, इसमें आर को हमने लिया है, ये आप देखें यहाँ आर को हमने लिया है कि वो ए और ए, बी उसके अंदर एलिमेंट हैं, और वो किस तरह से कनेक्ट है ए और बी। ए इज़ लेस देन बी। ए कहाँ से आ रहा है, डोमेन से आ रहा है, बी कहाँ से आ रहा है, को डोमेन से आ रहा है। तो इसमें जब ए लेस देन बी वाला हमने नियम दिया है तो हमने देखा कि ये इस तरह से आर का मान जो आएगा वो 1, 2, 1, 3, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि जो पहला एलिमेंट है वो हमेशा उसके जो दूसरे एलिमेंट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा छोटा रहेगा, दूसरा एलिमेंट हमेशा बड़ा रहेगा। मीन्स जो डोमेन वाला पार्ट है वो हमेशा को डोमेन के पार्ट से छोटा रहेगा। ऐसा हमने इसमें एग्जाम्पल में नियम आर के लिए दिया है। तो हमने देखा कि उसको लिखने का तरीका एक तो यही है, जो रोस्टर फॉर्म बोलते हैं इसको, इस तरह से, और इसका जो चित्र रूप है वो हमने इस तरह से दिया है आर के लिए। तो ये चित्र क्योंकि मैं आपको इसलिए बीच में लाना चाहता हूँ कि अब हम फंक्शंस एंड मैपिंग के नाम से पढ़ेंगे, और ये मैपिंग इसी को बोलते हैं जो हम चित्र के अनुसार उसको कनेक्ट करके दिखाते हैं। ये जो हम कनेक्ट करके दिखा रहे हैं इधर से इधर, ये कनेक्शन ही आप देखेंगे कि कनेक्शन कुछ नहीं है। ये सेम जो हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा है 1, 4, 1 डोमेन से लिया, 4 को डोमेन से लिया, उसको कनेक्ट कर दिया। ये इसको मैप्ड बोलते हैं, मैपिंग रूप है ये इसका। अब हम जब रिलेशन पढ़ेंगे तो हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। और यहाँ हमने देखा जो प्रीवियस क्लास थी हमने उसमें जो रिलेशन को डिफ़ाइन किया था उसमें हमने बताया था आर जो रिलेशन है इट विल बी ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में सारे कनेक्शन आ जाएंगे, ऑल एसोसिएशंस।
जबकि रिलेशन वाली जो बात है उसमें जो नियम बनेगा उसके अंतर्गत जो भी ए क्रॉस बी से एलिमेंट होंगे वो ही लिए जाएंगे। तो इस तरह से आर जो होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब हम आते हैं अपनी असली बात पर, जो आज का टॉपिक है। बच्चों, आज का टॉपिक है फंक्शन। इसकी परिभाषा थोड़ी भी नहीं है, 2 पॉइंट केवल आपको याद रखने हैं कि ये भी रिलेशन की तरह से है, एक तरह से ये रिलेशन ही है। तो ये जो फंक्शन, अगर हम इसको एफ नाम दे दें, यहाँ पे रिलेशन को हम आर बोल रहे थे, यहाँ पर क्योंकि फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हम उसको एफ नाम दे देते हैं। तो आप परिभाषा आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है कोई नियम या संबंध एफ ए से बी में, ए कौन है? डोमेन। बी कौन है? कोडोमेन। ये इस बात का ध्यान रखना है। ए से बी में फलन कहा जाएगा यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, मीन्स डोमेन का प्रत्येक अवयव, कोडोमेन के किसी एक अवयव से संबद्ध होगा। तो ये कहने में तो 2 ही लाइन है, लेकिन बच्चों को थोड़ा समझने में इसको प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर इस बात पे जोर दिया गया है, डोमेन का एक भी अवयव खाली नहीं होगा, वो किसी ना किसी से कनेक्ट होगा, किसी ना किसी से, कोडोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट से संबद्ध होना चाहिए। जबकि कोडोमेन के एलिमेंटों को ऐसी कोई भी कंडीशन का पालन नहीं करना। तो इस तरह से एक और बात जो ध्यान रखनी है, डोमेन का एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट है, जो बी से कनेक्ट होंगे जाके, वो कोई भी एक अकेला एलिमेंट वहाँ के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होगा, कोडोमेन के एलिमेंट से। तो ये बात ध्यान रखनी है। और अगर वो इन दोनों नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम उसे फंक्शन नहीं कहेंगे। तो इसकी मैं एग्ज़ाम्पल आपको थोड़ा सा देना चाहता हूँ, इसके आगे बढ़ाते हैं हम बात को। आप ये देखें, यहाँ से ये हमने सेम लिया है जो प्रीवियस, अभी जो हम एग्ज़ाम्पल ले रहे थे उसके अंदर आपने देखा सेट ए 1,2 एलिमेंट थे उसमें, और बी उसके अंदर 2,3,4। मैंने उसमें से F1 को कोई फंक्शन लिया, उसको डिफ़ाइन किया और उसको बताया कि F1 के अंदर 1,2 एक एलिमेंट है एंड 2,3 एलिमेंट है। मतलब 1 जो है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो लिए गए हैं उसमें से हमने ये 2 एलिमेंट छांटे हैं। एक दूसरा फंक्शन हमने F2 लिया है, उसमें से भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही वो भी एलिमेंट छांटे गए हैं, उसमें 1,4 2,4 छांटे गए हैं। एक और फंक्शन F3 लिया है, उसमें से 1,2 1,3 एंड 2,2, ये तीन एलिमेंट उसमें से कहाँ से आए? दीज आर दिस एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही लिए गए हैं। जैसे रिलेशन लिया गया था कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, ये फंक्शन भी एक तरह से रिलेशन ही है। लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा नियमों का पालन करना है। अब हमें देखना ये है कि ये जो हमने F1, F2, F3 जो नियम लिए हैं, जो हम इनको फंक्शन बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वास्तव में फंक्शन है कि नहीं है? आप देखिए F1 को देखें। F1 का डोमेन क्या था? F1 का डोमेन था, यहाँ से लिया एक A एंड B से, ये A है, ये B है, यहाँ से डोमेन को लिया गया ये, और B का कोडोमेन 2,3,4 है। तो ये यहाँ से लिए गए हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि डोमेन में जो एलिमेंट है वो 1,2 हैं। तो और हमने यहाँ देखा कि ये F1 में दोनों ही एलिमेंट कनेक्टेड है, 1 2 से कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है। तो दोनों नियमों का पालन कर रहे हैं। पहला नियम, डोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं हो कोडोमेन के एलिमेंट से। दूसरा नियम, डोमेन का जो एलिमेंट है वो केवल एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होगा। तो वो दोनों नियमों का पालन कर रहे हैं। F1 एक फंक्शन है, आप देखेंगे F2 भी वही नियम का पालन कर रहा है। तो F2 भी फंक्शन है। इसके बारे में हम देखें, जो ये F2 फंक्शन है ये। अब F3 के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। ये F3 फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ। F3 फंक्शन के बारे में अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि 1 है जो डोमेन का एलिमेंट है वो 2 से कनेक्ट है, और 1 है वो 3 से भी कनेक्ट है। तो ऐसा फंक्शन की परिभाषा के विरुद्ध है। तो
इसलिए हम ये कहेंगे जो F3 है वो फंक्शन के दायरे में नहीं आता है। हमने उसको F3 नाम दिया ज़रूर है, लेकिन वो फंक्शन नहीं है। इसको लिखने का जो हमने लिखा है तरीका अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मैपिंग के रूप में एक फंक्शन F4 लिया है हमने। आप यहाँ देखें, ये F4 फंक्शन है, उसको हमने डिफ़ाइन किया है 1,4, 2,3। आप देखेंगे कि ये इसको हमने मैपिंग के रूप में भी लिखा है। 1 को सीधा 4 से कनेक्ट किया है, 2 को 3 से कनेक्ट किया है। तो ये भी एक लिखने का तरीका ही है। बच्चों, इसमें कुछ परिभाषाएं हैं जो कि जानना ज़रूरी है हमें, और मैं वो एग्ज़ाम्पल के हिसाब से ही आपको बता रहा हूँ। जो F4 की तरफ ध्यान दीजिए आप। फंक्शन F4 है, आप केवल ये देखेंगे F4 का डोमेन 1,2 है, को डोमेन 2,3,4 है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, डोमेन ऑफ F4 इज़ 1,2, को डोमेन ऑफ F4 जो सेट है वो 2, 3, 4 है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी जानते हैं। यहाँ पर जो एक नई टर्म आई है वो है रेंज, जिसको हिंदी में परास बोलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि परास में और को डोमेन में थोड़ा सा अंतर है। को डोमेन में जो एलिमेंट ऑफ बी है वो सब को डोमेन है, लेकिन रेंज में आप ध्यान दीजिए कि रेंज के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो को डोमेन के ही एलिमेंट हैं, लेकिन सब के सब नहीं आ रहे। वही एलिमेंट आ रहे हैं जो डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट से संबद्ध हैं, अटैच्ड हैं। तो इस तरह से आप रेंज को पहचान लीजिए कि कोडोमेन और रेंज में क्या अंतर है। किसी एग्जाम्पल में कोडोमेन और रेंज एक जैसे ही होंगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। कोडोमेन अलग हो सकता है, रेंज अलग हो सकती है। इनको लिखने का ही भी और एक तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। शब्दों का हेर फेर है, बाकी है कुछ नहीं उसमें एक्स्ट्रा। जैसे हमने 1 से कनेक्ट किया है 4 को, तो यहाँ पर 1 कहाँ से आया है? डोमेन से। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो 1 की इमेज है, आप देखिए यहाँ पर ये शब्द लिखा हुआ इमेज ऑफ 1 कहाँ है? वो 4 से कनेक्ट हो रहा है, तो इमेज ऑफ 1 कहाँ है? 4 उसकी इमेज है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो को डोमेन है ये एक्चुअली इमेजेस हैं। किसकी? जो आपके डोमेन के एलिमेंट हैं उसकी इमेजेस को डोमेन में रखी हुई हैं। तो इसको हम कहेंगे इमेज ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, या इसको एक और रास्ता भी है, F4 ब्रैकेट में 1, ये भी इमेज को ही बताता है। तो ये इसको लिखने के 2 तरीके हो गए, एक ये हो गया, एक इमेज हो गया। अब आप इसको आगे देख सकते हैं कि जब इमेज ऑफ 1 4 है, तो 4 की प्री इमेज कौन होगी? तो इसको भी इस तरह से लिखा जा सकता है, प्री इमेज ऑफ 4। ये आप देखें, ये जो डोमेन है इसके अंदर प्री इमेजेस हैं, और को डोमेन, ये जो एलिमेंट हैं को डोमेन के अंदर, इसके अंदर इमेजेस हैं। तो इसमें ये जो आप यहाँ देखें, प्री इमेज ऑफ 4 इज इक्वल टू 1, यहाँ आया कहाँ से? इमेज ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, तो प्री इमेज ऑफ 4 इज इक्वल टू 1। ये आपको केवल थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर है, बाकी इसमें समझने लायक कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप ये देखें, प्री इमेज और इमेज, तो ये आपको आसानी से समझ में आ सकता है, कोई इसमें ज़्यादा नहीं है, केवल थोड़ा याद रखने की बात होती है बस। अब फंक्शंस में भी थोड़ी सी बातें हैं आगे, कि जैसे आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन उसको कहा जाएगा जिसमें आप ये थोड़ा एग्जाम्पल देख लीजिए, जिसमें f(x) इज इक्वल टू x है। मीन्स अगर f1 लिखा है तो f1 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, f2 लिखा है, f2 है तो इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। मीन्स जो अंदर इमेज और प्री इमेज एक जैसी हों, जिसकी इमेज और प्री इमेज एक जैसी होती हैं, तो उनको हम आइडेंटिटी फंक्शन के नाम से जानते हैं। और एक है कांस्टेंट फंक्शन, ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है बच्चों, जितनी भी डोमेन के एलिमेंट हैं उन सब की इमेज एक ही हो। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, F1 मतलब 1 की इमेज 5 है, 2 की इमेज भी 5 है, 3 की इमेज भी 5 है, 4 की इमेज भी 5 है। मतलब ऑल इमेजेस, सब की इमेज एक ही एलिमेंट है।
तो ऐसे फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन कहा जाता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना चाहिए, फंक्शन की रेंज में जो फंक्शन है उसकी परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन आ जाते हैं, और मेनली मैंने आपको बताया है कि एक आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन। अब थोड़ा सा हम फंक्शन के प्रकार के बारे में जानेंगे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर टाइप ऑफ फंक्शंस। इसमें टाइप ऑफ फंक्शंस में जो मैंने 4 प्रकार के फंक्शन लिखे हैं, 1 1 ऑन टू, 1 1 इन टू, मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1 इन टू। इसको हिंदी में कहें तो एक एक की आच्छादक। ये थोड़ा सा समझने के लिए ज़रूरत है, तो मैं आपको 1 1 ऑन टू के बारे में पहले बताता हूँ। आप समझ लीजिए कि ये हमारे पास में एक सेट ए है और एक सेट बी है। इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट हैं, और वो सब कनेक्टेड हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये 1 to 1 कनेक्शन है। यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के एक एलिमेंट से कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है, और किसी में भी ना तो सेट ए में ना तो सेट बी में कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा है। ऐसे जो हमारे पास में फंक्शन होंगे, जो कनेक्शन होंगे, उनको 1 1 एक से एक कनेक्टेड है। ऑन टू का मतलब है डोमेन, जो बी एलिमेंट है, जो को डोमेन है, को डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचा, इसलिए इसको ऑन टू आच्छादक कहा जाएगा। ये है ऑन टू। ये आच्छादक इसको बोलेंगे हम। और 1 1 किस लिए बोलेंगे? क्योंकि एक से एक एलिमेंट कनेक्टेड है। तो अगर इस तरह का कनेक्शन होगा तो हम उसको 1 1 ऑन टू के नाम से जानेंगे। दूसरी बात कहते हैं कि 1 1 इंटू। 1 1 इंटू में क्या होगा? इंटू का मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे तो एक के की अनाच्छादक, मतलब पूरा आच्छादक नहीं है, एक के की अनाच्छादक। और इंग्लिश में बोलेंगे तो 1 1 इंटू। तो इसमें 1 to 1 तो कनेक्शन है। एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 3 एलिमेंट हैं और यहाँ पर मान लीजिए 5 एलिमेंट हैं, तो एक से एक इधर कनेक्ट हो गया, ये दूसरा दूसरे से कनेक्ट हो गया, तीसरा तीसरे से कनेक्ट हो गया, और बाकी एक एलिमेंट इधर बच गया। ये 3 ही एलिमेंट हैं यहाँ पर। दोबारा से खींच लेते हैं लाइन को। तो एक मान लीजिए एक ये सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें 3 से ज़्यादा हैं, और ये 1 से 1 कनेक्ट, ये 2 कनेक्ट, ये 3 कनेक्ट। तो ये 1 to 1 1 1 तो है, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि को डोमेन के अंदर एक एलिमेंट या एक से अधिक भी हो सकते हैं, वो बचा है। कहने का मतलब यह है कि इसमें रेंज ऑफ द फंक्शन इज़ नॉट इक्वल टू द को डोमेन ऑफ द फंक्शन। को डोमेन और रेंज अलग अलग है, जबकि 1 to 1 तो है, एक एलिमेंट इधर है, एक एलिमेंट इधर से कनेक्टेड है। तो ऐसे फंक्शन को हम 1 1 इंटू फंक्शन कहेंगे। अब मैनी 1 की बात करते हैं बच्चों। मैनी 1 में पहले मैनी 1 की बात करते हैं, बाद में ऑन टू इंटू की बात कर लेंगे। तो आप समझ लीजिए ये एक ए सेट है, ये एक बी सेट है। मान लीजिए इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं। ये पहले एलिमेंट से पहला कनेक्शन, दूसरा भी पहले से ही कनेक्टेड है, तीसरा भी। एक एलिमेंट यहाँ पर फालतू है, तो ये ऑन टू तो नहीं बोला जाएगा। एक काम करते हैं, हम इधर भी एक और एलिमेंट दे देते और इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर इनटू तो नहीं है, ऑन टू है। ऑन टू क्यों है? ऑन टू इसलिए है क्योंकि जो सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। लेकिन ये 1 1 क्यों नहीं है? 1 1 इसलिए नहीं है कि 1 से ज़्यादा है, को डोमेन के एक से ज़्यादा एलिमेंट, मतलब मैनी 1। यहाँ के मैनी, को डोमेन के जो डोमेन है, यहाँ के मैनी एलिमेंट, मैनी
यहाँ के मैनी एलिमेंट और डोमेन के वन एलिमेंट से कनेक्टेड है, इसलिए ये मैनी वन। और इनटू ऑन टू कहाँ से आता है? कोडोमेन के एलिमेंट से। अगर कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा तो वो ऑन टू फंक्शन होगा, अगर कोई ऐसा एलिमेंट बचेगा उसको इनटू बोलेंगे। तो ये जो अभी हमने एलिमेंट दिया है, ये जो हमने एग्जांपल दी है, ये मैनी वन ऑन टू के लिए दिया है। अब मैनी वन इनटू की बात मेरे ख्याल से समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप अब समझ ही गए होंगे कि मैनी वन इनटू क्या होगा। मैनी वन का इनटू का मतलब ये है, यहाँ पर मान लीजिए 3 एलिमेंट, यहाँ पर भी मान लीजिए कुछ एलिमेंट हैं, और ये इधर से कनेक्ट हो गया, ये भी इससे कनेक्ट हो गया, और ये इससे कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सेट ए सेट बी, तो सेट ए के सभी एलिमेंट कनेक्टेड हैं सेट बी से, वो तो पहली ज़रूरत है। अगर कोई भी एलिमेंट सेट ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा रह गया जो कनेक्टेड नहीं है तो वो फंक्शन ही नहीं बोला जाएगा। फंक्शन होने के लिए सेट ए के सभी एलिमेंट कहीं किसी ना किसी से कनेक्ट होने चाहिए। तो हम देख रहे हैं तीनों के तीनों एलिमेंट कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ का जो फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट है वो एक ही एलिमेंट से, कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से संबद्ध है, इसलिए हम ये देख रहे हैं कि मैनी वन है ये। और इनटू ऑन टू की बात कहाँ से आएगी? इनटू ऑन टू की बात आएगी कोडोमेन के सेट से। कोडोमेन में अगर कोई एलिमेंट ऐसा बच गया जो किसी से भी संबद्ध नहीं है तो ऐसे फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बोला जाएगा, सॉरी ऑन टू नहीं, इनटू फंक्शन बोला जाएगा। तो ये हम इनटू की बात कर रहे हैं, मैनी वन इनटू। तो ये मैनी वन इनटू फंक्शन हुआ। तो बच्चों ये मैंने आपको भी बताया फंक्शन 4 प्रकार के। वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू का मतलब है सेट ए से सेट बी में जो एलिमेंट कनेक्ट होंगे वो 1 to 1 कनेक्ट होंगे, और सेट बी के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। 1 1 इनटू का मतलब सेट ए में सेट बी से कनेक्शन होंगे, लेकिन एक से ज़्यादा एलिमेंट डोमेन के, एक से ज़्यादा एलिमेंट को डोमेन के एक ही एलिमेंट से अटैच होंगे। और नहीं सॉरी 1 1 इनटू का मतलब है, अब ये सेट ए ये सेट बी 1 1 इनटू की बात कर रहे हैं हम, तो ये 1 ये भी 1 ये भी 1, लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा है कम से कम जो किसी से कनेक्ट नहीं है। तो ये जो हमने एग्जांपल दिया ये है 1 1 इनटू। अब इसी तरह से मैनी वन ऑन टू क्या होगा? मैनी वन ऑन टू में सेट मैनी वन ऑन टू में ये सेट ए ये सेट बी, और यहाँ से एलिमेंट होंगे, और यहाँ पर 4 एलिमेंट मैं दे देता हूँ। ये मैनी वन हो गए, और ये ऑन टू इसलिए बोला जाएगा क्योंकि कोई भी एलिमेंट कोडोमेन में खाली नहीं है। रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। इसी तरह से मैनी वन इनटू में क्या होगा? मैनी वन इनटू में जो कोडोमेन के एलिमेंट हैं वो एक से ज़्यादा एलिमेंट कोडोमेन के एक एलिमेंट से अटैच होंगे, और कोडोमेन का कोई कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कोडोमेन का एक एलिमेंट कम से कम ऐसा होगा जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट से अटैच नहीं होगा। तो इस तरह से ये टाइप ऑफ फंक्शंस हमने पढ़े। बच्चों आज हमने फंक्शन की परिभाषा पढ़ी। फंक्शन की परिभाषा में हमने ये बताया कि ये जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा नियम या संबंध होगा, ऐसा या नियम या संबंध को हम फंक्शन बोलेंगे जो सेट ए और सेट बी के एलिमेंट को, सेट ए के एलिमेंट से सेट बी के एलिमेंट को कनेक्ट करेगा, और ए टू बी फंक्शन कहा जाएगा। और उसमें इस तरह से कनेक्शन होगा कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट बिना अटैच नहीं रहे, सभी एलिमेंट कहीं ना कहीं अटैच होंगे। और दूसरा ये रहेगा कि डोमेन का जो एलिमेंट है वो एक एलिमेंट एक से अधिक कोडोमेन के एलिमेंट से अटैच नहीं होगा। ये हमने पढ़ा बच्चों है। और फिर उसमें कुछ परिभाषाएं पढ़ी। परिभाषा में हमने देखा कि आइडेंटिटी फंक्शन जो उसके इमेज और प्री इमेज अगर एक जैसी हैं तो वो आइडेंटिटी फंक्शन बोला जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो
उसको आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाएगा। और कांस्टेंट फंक्शन का मतलब है उसके आप एफ एक्स की जगह कोई वैल्यू रख दीजिए, वो हमेशा सेम ही एलिमेंट से कनेक्ट होंगे, ऐसे फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन कहा जाएगा। तो ये हमने पढ़ा। और हमने 4 फंक्शन, जो फंक्शन के टाइप्स हैं वो हमने पढ़े, 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू, मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1 इनटू, इसके बारे में जानकारी हासिल की। और नेक्स्ट क्लास में हम ये बताएंगे कि 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू, मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1 इनटू, कैसे ये बात साबित की जाएगी कि कोई फंक्शन किस तरह का फंक्शन है। तो इसको सिद्ध करने के तरीका वो कल बताएंगे इसको, और नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कल ही इसमें कोई होमवर्क बनता नहीं है, तो इसमें कोई होमवर्क की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास समय रहेगा नेक्स्ट क्लास में तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की भी चर्चा करेंगे। आज इतना ही। तो अब धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।